न टीचर के नाम पर, न बुक के नाम पर, न मैगजीन के नाम पर, न दोस्तों के क्वेश्चन के नाम पर। तो ये टेंडेंसी भी बंद होना चाहिए। अगर ये बंद हो गया तो समझ लो ना कि आपके यूपीएससी की तैयारी का जो तरीका है आप सही से पकड़ पा रहे हो। फ्लक्चुएशन ही तो हमें क्या होता है, डाइवर्ट करते रहते हैं। तब डाइवर्ट हो मत ना, डाइवर्ट होते क्या हो। तो जरूरी क्या है कि एकदम हाईली फोकस्ड हो जाओ। और फोकस का मतलब क्या होता है, थोड़ी किताब खोल लिया और एकदम से ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, फोकस्ड है। ये फोकस का अप्रोच नहीं है। फोकस का मतलब जेहन में हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा यूपीएससी का, वो फोकस होता है। अब वो अगर अपने 5 साल 10 साल का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और दिमाग में है वो क्वेश्चन, तब किताब पढ़ोगे तो किताब पे हमेशा क्वेश्चन के रेफरेंस में पढ़ते रहोगे, तो कभी भी डाइवर्ट नहीं होगे इधर उधर। तो जरूरी क्या है कि हम डाइवर्ट नहीं हो। और कोई भी क्वेश्चन, अभी जो मैं लाइव हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपको जो भी सवाल होगा पूछना, ताकि मैं चैट भी देख रहा हूं कि आप लोग कुछ क्वेश्चन होगा, बिल्कुल पूछते रहना। तो ठीक है। तो पहली बात कि आपको जो तैयारी करना है, तो इस तैयारी में मतलब जो मैंने बातें बताया, थोड़ा सा उन बातों को गौर करो। आप अगर गौर एक बार कर लेते हो तो समस्या क्या होगा, हल्का हो जाएगा। और एग्जाम बहुत भारी नहीं, एग्जाम बहुत प्लान्ड वे में, बहुत कम समय में उसको क्रैक कर सकते हैं, प्लान वे में, कम समय में। लेकिन अगर आप वही गूगल में जाके खोजते रहो, पेज बाय पेज, यूट्यूब में जाके खोजते रहो, फेसबुक के कुछ मिला कहीं पे कुछ आप उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये सब टाइम बर्बाद है, कुछ नहीं है। 5-6 किताब जो मैंने बताया, जो आपके पास है, जो स्टैंडर्ड बुक है, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, आप लोग लिखना हो तो लिख सकते हो। प्लस क्लास 6 से एनसीईआरटी का 12 तक का, या वो ना पढ़ते तो न्यूज की किताब ले लो। बस एक रेफरेंस होता है एनसीईआरटी का बुक, और एक 6 जो स्टैंडर्ड किताब हैं जो आपके पास हैं, उन 6 किताबों को लेकर के पढ़िए। और पढ़ने आना, कहा कि पढ़ने आना चाहिए। और पढ़ने आने के लिए क्या करना है, ये दिमाग में रखो कि आपको 6-6 घंटा नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक किताब को फिनिश करना है, सो दैट कि बिफोर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, ताकि प्रीलिम्स में अपीयर होने से पहले हर एक किताब को 10 बार पढ़ जाओ। और पिछले 10-12 साल का जो करंट वाला जो क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, लेकिन ट्रेंड तो पकड़ ही सकता। कभी करंट में ट्रेंड का लेवल क्या है, किस तरीके से पूछ रहा है, इकोनॉमिक के सवाल, किस तरीके से सवाल पॉलिटिक्स आ रहा है, साइंस से क्या सवाल आ रहा है। तो ट्रेंड पकड़ने के लिए आप करंट वाला सवाल को छोड़ करके शेष को तो आप पढ़ ही सकते हो यहाँ पे। तो आपको तैयारी में ये अप्रोच अगर रखे तो क्या लगता है आप लोगों को, इस एग्जाम को क्रैक करना क्या उतना वाकई में डिफिकल्ट होगा ये? तो मेरा अपना जो मन कहता है, अनुभव कहता है कि नहीं, ये एग्जाम वाकई में यूपीएससी है, ये एक प्लान वे में एग्जाम है, जिसके लिए एक बच्चा का माइंडसेट अगर हो कि नहीं हमें यूपीएससी क्रैक करना है। और जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो बिगिनर्स बच्चे जो पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट ये काम जरूर करें कि अभी इस साल के लिए 2025 में अगर जा रहे हो देने के लिए, तो कम से कम आप अभी के लिए किसी भी स्टेट पीसीएस वगैरह में, या मान लो कोई भी आपका जो छोटे मोटे एग्जाम है, उन एग्जाम का पेपर ऊपर मत देखो। अभी मान लो बिहार का एग्जाम आया हुआ है, तो कई बच्चे बिहार का देखेंगे, देंगे भी, देना भी चाहिए, चलो तो दे लो अगर मन है तो। लेकिन अभी बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेन के सर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप मेन में लग जाओगे, फिर वहां से तो फिर या तो प्रीलिम्स छोड़ दो यूपीएससी का। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर हो और सिर्फ यूपीएससी के लिए प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल सा क्वेश्चन लीजिए प्रीलिम्स का, लास्ट 10 ईयर को पेपर को एकदम से गो थ्रू होइए। और जब आप गो थ्रू होंगे तो ग्रेजुअली आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है। अगर 20 साल का कर लेते हो तो जानते हो क्या होगा उसमें से, आपको 10 क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री का मिले या ज्योग्राफी का 2-1-2 आ जाए, साइंस के 2 आ जाए, इन्वायरमेंट का 1-2 आ जाए, 1-2 करते करते 10 सवाल आपको मिलना है। इस बार का जो प्रीलिम्स होगा 25 में, उसमें मिल जाएगा आपको। तो तैयारी का जो प्रोसेस है यूपीएससी का, इसमें हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और ये बात किताब का नाम अगर आप लोग पूछोगे तो मैं बताऊंगा। फन मेंस आंसर के लिए क्या करें, अभी मैं प्रीलिम्स बता रहा हूँ, फिर मेन पूछ रहे हो। अभी तो मैं प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ ना, मेंस के लिए करना क्या है, तो उसके लिए क्या करना आप लोगों को है भाई, लिखने से लिखना आता है ना। विशाल सर वर्टिकल में करो वीडियो, ज्यादा स्टूडेंट देखते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता चलता कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसको वर्टिकल कैसे करूं?